बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय, आज की आनंद की जय, नगर बस्ती की जय, भक्त समाज की जय, सद्गुरु कबीर साहब की जय। सज्जनों तथा देवियों, आज मैं सद्गुरु कबीर साहब की एक शब्द के ऊपर अपना विचार रखता हूँ। वह शब्द है, संतो घर में झगड़ा भारी, संतो घर में झगड़ा भारी, राति दिवस मिली उठी उठी जागे पाँच ढूठा एक न्यारी, न्यारो न्यारो भोजन चाहे पाँचों अधिक स्वादी, कोई काहू का हटा न माने अपने आप मुरादी। कही कबीर सुनहो संतो यह घर के रारी निबेरी, कही कबीर सोई जन मेरा जो घर के रारी निबेरी। सद्गुरु कबीर साहब अपने संत मंडली में बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आया और कबीर साहब से कहा, साहब आज तो अमुक अमुक जगह झगड़े हो गए हैं। तब कबीर साहब ने कहा, हे संतो, झगड़ा तो संसार के प्रत्येक मनुष्य के अपने अपने शरीर रूपी घर में लगा हुआ है, और वह झगड़ा बहुत भारी झगड़ा है। और वो झगड़ा क्या चीज़ का है? तो मन का झगड़ा है। तो सद्गुरु कबीर साहब यह शरीर में चलता हुआ झगड़ा को भारी विशेषण लगाकर संबोधित किया है। अक्सर देखा जाता है तो संसार के व्यक्ति कहाँ उलझा है? अपने हृदय में। अपने हृदय में ही तो संसार के हर व्यक्ति उलझा हुआ रहता है। किसी ने कुछ कह दिया, उस बात को मन में बांध दिए। कहा 10 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, उसी बात को गांठी बांध के रखा हुआ रहता है। और लोग सोचते रहते हैं, उसी पर चिंता के लोग करते रहते हैं, अरे फलाने ने मुझको ऐसा बोल दिया, क्या हिम्मत है, क्या औकात है, उसको ऐसे कैसे बोल दिया मुझे। तो जिसका जैसा विचार था, जैसा खोपड़ी था, जैसा दिमाग था, वैसा बोला, इसलिए मुझे दुख होने का उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो न ज्ञान होने के कारण मनुष्य जे दुख में पड़ जाते हैं, तो उलझ जाते हैं। इसी को कहते हैं उलझ जाना। सब अपने अपने हृदय रूपी घर में उलझा है, बाहर का घर नहीं। बाहर जो ईंटें और मिट्टी, लकड़ी, बांस का जो बनाते हैं घर, वो घर का चर्चा सतगुरु कबीर साहब नहीं कहते हैं। ये हृदय रूपी घर, शरीर रूपी घर की चर्चा सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संतों घर में झगड़ा भारी लगा हुआ है, और ये झगड़ा मन का झगड़ा है। देखा जाता है कि संसार के छोटे से बड़े झगड़े, यहाँ तक कि विश्व युद्ध भी मनुष्य के मन के मलिनता के कारण ही उत्पन्न होते। और यहाँ तक कि क्या, महाभारत, पानीपत के लड़ाई, बड़े बड़े लड़ाई का कारण क्या है? 2-4 व्यक्तियों के मन के मलिनता के कारण बड़े बड़े लड़ाई झगड़े होते हैं। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि अगर घर का झगड़ा कोई मिटा दे, शरीर रूपी घर का बात कहते हैं, शरीर रूपी घर का झगड़ा कोई मिटा दे, तो बाहर का झगड़ा तो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। बाहर का झगड़ा समाप्त करना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। क्यों? झगड़ा का केंद्र कहाँ है? तो शरीर रूपी घर के अंदर। शरीर रूपी घर के अंदर केंद्र है, उसका जड़ी अंदर है। जैसे जमीन में कोई चीज़ का वृक्ष है, तो वृक्ष का जड़ कहाँ रहता है? धरती के अंदर। अगर जड़ हट जाए, जड़ के काट के निकाल दिया जाए, तो वृक्ष फिर पनकेगा नहीं, फलेगा नहीं। इसी तरह से झगड़ा का वृक्ष जो है, जड़, वो शरीर रूपी घर के अंदर जमा हुआ है। तो संतो घर में झगड़ा भारी, आ राति दिवस मिली
उठी उठी जाके 5 ढोठा एक नारी। तो ये शरीर रूपी घर के अंदर रहने वाला 5 लड़के हैं और एक दुर्बुद्धि रूपी नारी है। दुर्बुद्धि दुर्वासना रूपी नारी है या अज्ञानता रूपी नारी, यही कहा जाता है। तो 5 लड़के और 5 ज्ञान इंद्रियां रूपी लड़का, बाहर से कोई लड़का नहीं आता है। 5 ज्ञान इंद्रियां रूपी लड़का, आँख, कान, जीभ, चमड़ी, ये 5 और जीभ है। ये लेकर के 5 ज्ञान इंद्रियां रूपी 5 लड़के कहा गया है और एक दुर्वासना रूपी नारी। ये 6 मिलकर जीव आत्मा से झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं। 6 अपना अपना भोजन अलग अलग खोजता है। कोई खोजता है जो दाल भात खाएंगे, कोई खोजता है जो मैं हलवा पूरी खाएंगे, कोई कहता है जो मैं तस्मई खाएंगे, कोई कहता है जो मैं मलपुआ खाऊंगा, कोई कहता है जो हम जलेबी खाएंगे। तो इस तरह से भी कह सकते हैं कि जैसे मान के चलिए किसी पिता का 5 पुत्र है, 5 पुत्र है तो 5 अलग अलग खुराक खोजते हैं। कोई खिचड़ी, कोई भात दाल कोई खोजता है, कोई हलवा पूरी, कोई मलपुआ, ऐसे खोजता है सब। तो किसको क्या देंगे? एक गार्जियन किसको क्या देगा? अरे घर में खिचड़ी बना हुआ है, घर में खिचड़ी बन गई है, आज सब लड़के मिल करके खा लो तो झगड़ा एकदम समाप्त हो जाएगा। तो एक गार्जियन किसको क्या देगा? इसलिए जीवात्मा रूपी गार्जियन है या 5 ज्ञान इंद्रियां रूपी लड़के हैं उसका बच्चे। तो 5 बहुत लंपट है, 5 बहुत सवादी है, 5 अधिक सवादी, कोई कहू का हटा न माने, अपने आप मुरादी। ये 5 किसी का बरजाना नहीं सुनती है, 5 बहुत लंपट हो गया है। तो इंद्रियां के लंपटता के कारण मन लंपट हो गया है। अब मन लंपट क्यों हो गया है? तो उसका कारण यही है, नियारो नियारो भोजन चाहे 5 अधिक सवादी। नियारो नियारो यानी बढ़िया बढ़िया भोजन चाहिए। आँख खोजता है सुंदर रूप, कान चाहते हैं, मनोभाव शब्द सुनना कान चाहते हैं। नासिका नाक चाहते हैं, सुगंधित पदार्थ को सूंघना चाहता है, खुशबू को सूंघना चाहता है नाक। और जिभ्या षटरसों का स्वाद लेना चाहता है। षटरस खट्टा, मीठा, तीता, नमकीन, माने स्वादिष्ट भोजन को स्वाद लेना चाहता है जीव। और त्वचा स्पर्श, कोमल स्पर्श चाहते हैं त्वचा यानी चमड़ी। तो यह सब किसी का बात कोई मानने वाला नहीं है। इंद्रियां लंपट हो गई है, इंद्रियां को लंपट होने के कारण तो मन लंपट बना हुआ है। और मन लंपट इसलिए बना है क्योंकि बुद्धि ठीक नहीं है। अब बुद्धि न ठीक होने के कारण वही है, नियारो नियारो भोजन चाहिए, 5 अधिक सवादी। ये हम लोग घर में जो रोटी भात खाते हैं वही भोजन नहीं है। इंद्रियां का भोजन, आँख का भोजन अलग, कान का भोजन अलग, नाक का भोजन अलग, सबका भोजन तो बताइए दिया अलग अलग है। तो इसलिए मन इंद्रियां दोनों लंपट हो गया है। तो मन के गंदगी के कारण ही तो चरित्र गंदा होता है। मन के गंदगी के कारण चरित्र गंदा होता है, आचरण गंदा होता है और बदला में जीव को दुख भोगना पड़ता है। तो सदगुरु कहते हैं कि यह इंद्रियां और मन आसानी से बस में नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्ञान के बात जान लेने पर भी यह मन और इंद्रियां बस में होने वाला न है। क्यों? इसके लिए गहरी विवेक शक्ति की जरूरी है। विषयों की तरफ से ग्लानि, भोगों की त्याग, दोष दर्शन,
इस पर कड़ी निगरानी रखना होगा, कड़ी साधना करने पर तब जाके यह मन इंद्रिया बस होगा। कड़ी साधना, और कड़ी साधना क्या है? जैसे कि मान के चलो, मान के चलते हैं, सदगुरु कहते हैं कि मान के चलो कोई व्यक्ति कभी अनशन नहीं रहा। अनशन माने उपवास। कोई व्यक्ति कभी उपवास नहीं रहा हो और उसको यदि उपवास रहने के लिए कहा जाएगा तो वह रह नहीं सकता है। और जो व्यक्ति हमेशा हर समय उपवास रहने का अभ्यास जिसको बना हुआ है, उसको अनशन रहने में कोई कठिनाई नहीं पड़ती है। इसलिए यह जीव अनादि काल से विषय वासना को भोगते भोगते आ रहा है। इसको अभ्यास बना हुआ है यह जीव को। जिस संसार में विषय वासना आसक्ति में सुख है, सुख मान के इसमें दौड़ते हैं जीवात्मा। और यह मन इंद्रियां तो लंपट है। आत्मा को ज्ञान न होने के कारण आत्मा उसमें पड़ जाते हैं। मन और इंद्रियां के बहकाव में यह जीव पड़ जाते हैं। इसलिए सतगुरु कहते हैं, दुर्मति केर दोहागिन मेटे ढोट ही चाँप चपेरिया, कही कबीर सोई जन मेरा जो घर के रारी निवेरा। तो वही जन मेरा है, वही भक्त मेरा है। सदगुरु कहते हैं वही मेरे लिए उत्तम पुरुष है, वही भक्त है, वही गुरु है, वही सबसे बड़ा कबीरपंथी है, वही सबसे बड़ा भक्त है जो अपने हृदय में लगा हुआ झगड़े को ख़त्म कर दे। और जब तक हृदय का, जब तक शरीर में लगा हुआ झगड़ा समाप्त नहीं होता है, तब तक जीवन में सुख और शांति कभी न मिलेगा। चाहे जितना पूजा पाठ कर ले, गंगा निहार ले, लेकिन चाहे दान पुण्य कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक मन इंद्रियां को बस में न किया जाएगा तब तक सुख मिलना असंभव है इस संसार में। ये सतवाणी है, सतगुरु कबीर साहब की वाणी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ बना करके, साहब की वाणी है। तो बाघ मारा, सिंह मारा, बहुत कुछ मारा, 20 भाषाओं का कोई ज्ञाता हो गया, दर्शन शास्त्र, ज्योतिषी शास्त्र, बहुत वेदों को कोई पढ़ लिया, महात्मा बन गया, बहुत बड़ा आश्चर्य महंत बन गया, गद्दी पा गया। किंतु मन और इंद्रियां अपने बस में न हुआ तो मानो सब मिट्टी है, सब मिट्टी है, कूड़ा कचरा है। संसार का धन ऐश्वर्य, कोठा, बिल्डिंग सब तो मिट्टी है। क्योंकि एक दिन शरीर छूट जाएगा तो यहाँ का सुख हम भोगेंगे न भोगेंगे, दूसरा आदमी भोगेगा, और दूसरा भोगेगा वो भी जाएगा एक दिन, कोई तो रहेगा नहीं। इसलिए इस जीवन पाकर के साधना भक्ति करके और मन इंद्रियां को बस में करके सारे बुरी आदतों को छोड़ करके जीव जब तक अपने आत्मा चेतन स्वरूप में नहीं स्थिर होता है तब तक जीवन में सुख शांति कभी मिलने का चांस नहीं है। अब अधिक कहना नहीं है, इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरु देव की जय। साहेब बंद की, साहेब बंद की। इसमें तो भूल चूक होगा ही, भूल चूक तो बहुत बहुत है। इसमें जो जिसको अच्छा लगे उसको रखिएगा, अच्छा लगेगा तो, न तो सब हम मेरा पास लौटा दीजिएगा जितना वाणी है इससे। तो सतनाम श्री गुरुदेव की, साहेब बंद की, साहेब बंद।